तो हम लोग देखते हैं टेंडन्स के बारे में। तो अभी जैसे मैंने बताया कि टेंडन और लिगामेंट, तो दूसरा जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है वो टेंडन और लिगामेंट है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए हमने इसको टेबलर फॉर्म में ही बनाया है, क्योंकि एक साथ दोनों काम हो जाएगा। एक तो हमारा क्या है, डिफरेंस भी हो जाएगा, और तो ये जो है वो डिफरेंस भी हो जाएगा, और हम लोग एक एक करके इसको समझ भी लेंगे। तो देखिए टेंडेंस क्या है। तो टेंडेंस के बारे में जैसे अभी बताया मैंने कि टेंडन जो है वो आपको बताया था कि टेंडन क्या करते हैं। टेंडन और लिगामेंट ये दोनों, ये जो टेंडन है, दिस टेंडन, ये टेंडन जो है ये कनेक्ट करता है, पहले भी आपको बता चुके हैं। किसको कनेक्ट करता है, ये स्केलेटल मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। तो ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स, जो किसको किसको करता है, कनेक्ट करता है, विच कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, मसल्स टू बोन्स। मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करने का काम जो है ये कौन करता है, तो ये करता है आपके टेंडन। तो ये जो टेंडन होता है, टेंडन, ये टेंडन क्या करता है, इट कनेक्ट्स, दिस कनेक्ट्स मसल टू बोन्स, मसल को बोन के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। जरा हम लिगामेंट देखते हैं, लिगामेंट क्या होता है। इसी तरह से अगर देखें तो लिगामेंट जो होगा ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। इट कनेक्ट्स वन बोन, इट कनेक्ट्स वन बोन with another bone, with another bone, bone मतलब ये है कि बोन टू बोन कनेक्शन। अगर हम बात करें कि बोन टू बोन कनेक्शन, ये कौन करता है, बोन टू बोन कनेक्शन। बोन टू बोन कनेक्शन जो है, बोन टू बोन कनेक्शन, ये कौन करेगा, ये करेगा लिगामेंट। सो लिगामेंट कनेक्ट्स टू बोन्स टुगेदर, दो बोन्स को एक साथ जोड़ते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट इसलिए लिखा है कि मसल टू बोन कनेक्टर जो है उसे हम टेंडन कहते हैं, और बोन टू बोन कनेक्टर को हम लिगामेंट कहते हैं। दिस इज वन डिफरेंस। सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग टेंडन इज दैट टेंडन इज नॉन फ्लेक्सिबल। टेंडन क्या होता है, टेंडन नॉन फ्लेक्सिबल होता है। तो दूसरी चीज ये है कि टेंडन इज नॉन फ्लेक्सिबल। ये जो है वो नॉन फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है एंड टफ होता है। ये नॉन फ्लेक्सिबल होगा और टफ होगा। दूसरा जो है वो हम लोग देखें तो लिगामेंट क्या होता है इसके कंटेक्ट में। तो लिगामेंट जो होता है, लिगामेंट ये भी टफ होता है, ये टफ होता है बट फ्लेक्सिबल, टफ बट फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल मतलब ये इलास्टिक होता है। तो सेकंड पॉइंट इज टेंडन जो होता है वो इनइलास्टिक होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन लिगामेंट जो है क्या होता है, ये इलास्टिक होगा या फ्लेक्सिबल होगा। सो दिस इज द सेकंड डिफरेंस। थर्ड पॉइंट है कि जो टेंडन होता है वो इनइलास्टिक क्यों है, क्योंकि ये वाइट फाइबर्स के बने होते हैं। तो ये जो टेंडन होता है, ये थर्ड पॉइंट ये है कि ये कंसिस्ट होते हैं किसके, दिस कंसिस्ट ऑफ वाइट फाइबर्स। तो वाइट फाइबर्स के बने होते हैं, वाइट फाइबर्स के बने होते हैं ये। और वाइट फाइबर्स में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम है कोलेजन। ये जो टफ प्रोटीन, दिस इज कोलेजन प्रोटीन। तो वाइट फाइबर्स रिच इन कोलेजन प्रोटीन, ये कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम लोग देखें जो लिगामेंट है,
तो लिगामेंट क्या होता है, ये लिगामेंट जो है ये येलो फाइबर्स के बने होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ येलो फाइबर्स, येलो फाइबर्स, ये येलो फाइबर्स का बना होता है, येलो फाइबर्स। तो ये येलो फाइबर्स के बने होते हैं, रिच इन किस तरह के प्रोटीन्स में, तो इलास्टिन प्रोटीन, ये इलास्टिन प्रोटीन होता है, इलास्टिन प्रोटीन, इस प्रोटीन में ये रिच होते हैं, इलास्टिन प्रोटीन। तो ये इलास्टिन प्रोटीन में रिच होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए, जो टेंडन्स होते हैं वो उनका अरेंजमेंट अगर हम देखें कैसा होता है, तो ये कंटिन्यूअस, इसमें जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होता है, देखिए इन दोनों में क्या होगा कि फाइब्रोब्लास्ट सेल होंगे। ठीक है, इन टेंडन एंड लिगामेंट फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर फाउंड। फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर फाउंड। दोनों में जो है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, और वो डिफरेंस ये है कि इसमें जो टेंडन में हो है, टेंडन में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होते हैं, दिस फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, इनको हम कहते हैं कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर अरेंज्ड इन रोज, आर अरेंज्ड, किस में अरेंज होते हैं, तो रोज में अरेंज होते हैं, एक पर्टिकुलर रो में होगा। तो रो में होगा किस तरह से, देखिए यहाँ पे डायग्राम जो है बनाए हुए हैं, अगर इस तरह से ये सेल है अगर देखा जाए, ठीक है, ये इस तरह से ऐसे अगर है, ये इस तरह से है, तो ये देखिए ये जो है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, इसमें ऐसे ये रोज में ऐसे अरेंज होते हैं, दे आर अरेंज इन रोज। तो ऐसे ये रोज में अरेंज होंगे, ऐसे ये ऐसे रोज में अरेंज होते हैं। तो देखिए यहाँ डायग्राम में क्लियर कट यहाँ दिखाए हुए हैं कि किस तरह से ये रोज में अरेंज है। आप देखिए यहाँ पे जो है ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, फिर ये इस तरह से है, ऐसे ऐसे है, और ये रोज में देखिए यहाँ पे इस तरह से अरेंज है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो है इस तरह से ऐसे रोज में ये अरेंज होते हैं। ठीक है, ये ऐसे रोज में अरेंज होते हैं, दे आर अरेंज इन रोज। तो ये रोज में अरेंज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है, लिगामेंट में क्या होगा, तो लिगामेंट में जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है वो स्कैटर्ड होता है। क्या होता है, स्कैटर्ड। तो ये रैंडमली अरेंज होते हैं, स्कैटर्ड, या इसको हम कह लें कि रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, ये अरेंज्ड ये होते हैं। इसमें जो डायग्राम में आपको देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि ये देखिए ये स्कैटर्ड फाइब्रोब्लास्ट हैं, सेल्स हैं स्कैटर्ड। ये देखिए यहाँ ये स्कैटर्ड है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, एक किसी पर्टिकुलर रो में नहीं है। ये कैसे होते हैं, ये स्कैटर्ड होते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है किसके किसके बीच में, कि ये टेंडन और लिगामेंट के बीच में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको इस तरह से ऐसे बनाने होंगे। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में, टेंडन में और लिगामेंट में। सो देयर आर 5 डिफरेंसेस। तो ये स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए कि किस तरह के ये सेल्स होते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है हम जरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। यहाँ पे जैसे व्हाइट फाइबर्स है, ये टेंडन्स का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो देखिए ये टेंडन का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे एकदम क्लियर कट जो है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। देखिए ये व्हाइट फाइबर्स होते हैं, और ये व्हाइट फाइबर्स कोलेजन के बने होते हैं, तो कोलेजन प्रोटीन के बने होंगे। और देखिए ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ये रोज में अरेंज है। अगर हम देखें इस तरह से, तो दे आर अरेंज इन रोज। देखिए ये रोज में ऐसे अरेंज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रोज में है, ये भी रोज में है, तो ये रोज में होते हैं, दे आर अरेंज्ड इन। तो अरेंज्ड फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ये अरेंज्ड इन, ये अरेंज्ड इन रोज, ये रोज में अरेंज होते हैं, रोज में। ठीक है,
तो ये स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आया कि कैसे, देखिए कैसे अरेंजमेंट। तो आपको अगर टेंडन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आएगा तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इसीलिए देखिए एक एक चीजों को हमने एकदम फैब्रिकेट कर दिया, अलग कर दिया, ताकि आप उसको ड्रॉ कर सकें, बना सकें। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो दूसरा होता है, दूसरा स्ट्रक्चर था क्या, दूसरा स्ट्रक्चर था वो लिगामेंट का, कि लिगामेंट में कैसे होते हैं। तो देखिए लिगामेंट में ये इलास्टिन फाइबर्स के बने होते हैं, ये इलास्टिन प्रोटीन, ये इलास्टिन प्रोटीन होगा ये, ठीक है। ये जो है ये इलास्टिन प्रोटीन होगा। देखिए ये जो है ये इलास्टिन प्रोटीन, ऐसे इलास्टिन, ELASTIN, इलास्टिन प्रोटीन, ये इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं ये, ठीक है। और इलास्टिन प्रोटीन के बने होने की वजह से क्या होता है, ये जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं। और ये देखिए ये स्कैटर्ड होते हैं, दिस इज स्कैटर्ड। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये स्कैटर्ड होते हैं। तो आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आया। तो लिगामेंट का स्ट्रक्चर होगा तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए, तो हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में पढ़ लिया, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, स्केलेटल टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम लोग जो है वो पढ़ते हैं मसल टिश्यू के बारे में, कि मसल टिश्यू कहते किसे हैं। और ये तीसरे तरह का टिश्यूज है जो आपको मैंने बताया था कि एनिमल्स में, वर्टिब्रेट एनिमल्स में खासकर कितने तरह के टिश्यूज होते हैं, 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। एक को कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरे को हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और वो कनेक्टिव टिश्यू फिर कितने तरह के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में। उसके बाद जो स्केलेटल टिश्यू होता है जिसमें बोन और कार्टिलेज आते हैं। तीसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें जो है वो हम लोगों ने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आता क्या है, ब्लड आता है और लिम्फ आता है। इन दोनों के बारे में आपको बताया हमने, ब्लड के बारे में आपको बताया। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है वो आता है मस्कुलर टिश्यू। तो ये मसल टिश्यू है। अगला जो है वो है मसल टिश्यू, मसल टिश्यू, मसल टिश्यू। अब देखिए मसल टिश्यू की अगर हम बात करें तो 2-3 पॉइंट तो आप जान लीजिए पहले मसल्स में। तो पहली चीज ये जान लीजिए कि जो मसल सेल्स होते हैं वो, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है, द यूनिक प्रॉपर्टी और द स्पेशल प्रॉपर्टी इज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो स्पेशल प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई, तो इस तरह से अगर हम देखें कि मसल सेल्स की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी इज, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी। मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। और जो कॉन्ट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है वो क्यों है, तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मसल्स की होती है। तो यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे कि क्यों होता है, कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ये देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ मसल सेल, ऑफ मसल सेल किस वजह से होता है, इज ड्यू टू presence of contractile protein। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, तो 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एक्टिन, वन इज एक्टिन, और दूसरे को कहते हैं मायोसिन, मायोसिन।
तो ये दो प्रोटीन ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। तो द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द मसल टिश्यू इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, वन इज एक्टिन, अनदर वन इज मायोसिन। तो ये दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो आपको ये बताया कि मैंने कि ये क्या होता है। देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि जो मसल सेल्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको मायोसाइट्स कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट इज मसल सेल्स, मसल सेल्स, मसल सेल्स को हम क्या कहते हैं, मसल सेल्स आर कॉल्ड, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं मायोसाइट्स, मायोसाइट्स, इन्हें हम मायोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। और जो मसल टिश्यू का ओरिजिन है, तो मसल टिश्यू, मसल टिश्यू, मसल टिश्यू को अगर हम देखें तो मसल टिश्यू इज एपिडर्मल, इज मसल टिश्यू जो है वो क्या होता है, ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्म, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब कि ये किस लेयर से ओरिजिनेट होते हैं, तो ये ओरिजिनेट होते हैं मीजोडर्म की लेयर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मसल्स के बारे में। अच्छा, उसके बाद एक चीज और देखें, जो मसल टिश्यूज होते हैं वो मसल टिश्यूज जो होते हैं, एक चीज और आपको यहाँ पे हम बताते चलें कि देखिए ये जो मसल टिश्यू है, अगर हम मसल टिश्यू की बात करें तो मसल टिश्यू जो है, ये मसल टिश्यू किसका बना होता है, ये कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ मेनी बंडल्स, मेनी बंडल्स, मेनी बंडल्स ऑफ मसल फाइबर, ऑफ मसल फाइबर। तो ये बहुत सारे मसल फाइबर के बने होते हैं, या इसी को मायोफाइबर कहते हैं, मायोफाइबर, मायोफाइबर, ठीक है, के बने होते हैं। ठीक है, ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि ये जो मायोफाइबर होता है, ठीक है, ये जो मायोफाइबर होता है ये बहुत सारे मायोफिब्रिल्स के बने होते हैं। तो मायोफाइबर्स, ईच मायोफाइबर्स ऐसे कह लें, ईच मायोफाइबर, ईच मायोफाइबर, ये जो ईच मायोफाइबर है ये कंसिस्ट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, और ये किसका बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी, बहुत सारे, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल, ये किसका बना होता है, तो बहुत सारे मायोफिब्रिल के बने होते हैं। और जो मायोफिब्रिल होता है यही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका, दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द, ये स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। तो मायोफाइब्रिल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका, मसल टिश्यू का। तो मायोफिब्रिल यहाँ पे, इसीलिए हम ये भी नाम देना चाहेंगे कि मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल, ठीक है, मायोफिब्रिल इज द स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायो, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल कह लीजिए, मसल टिश्यू, ऑफ मसल टिश्यू, मसल टिश्यू। तो ये मसल टिश्यू का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है मायोफिब्रिल्स। और यही मायोफिब्रिल्स में जो है क्या होते हैं, वो एक्टिन और मायोसिन दोनों तरह के प्रोटीन से इसमें पाए जाते हैं। तो देखिए यही चीज जो है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी का है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो किसका है, वो ये है कि ये कैसे होते हैं, तो दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, और ये मायोसाइट्स होते हैं। ठीक है, जो सेल्स मसल सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मायोसाइट्स कहते हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ मसल्स हमारे बॉडी में कितने मसल्स पाए जाते हैं, तो टोटल मसल्स हमारे बॉडी में 639 है, 639। तो टोटल नंबर ऑफ मसल्स जो होते हैं
वो क्या एक पॉइंट यहाँ पे है, टोटल नंबर ऑफ मसल्स। मसल्स पूरे हमारे बॉडी में कितने होते हैं, ऑफ मसल्स इज 639। 639 मसल्स होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ बोन्स, बोन्स की अगर हम बात करें हमारे बॉडी में वो कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होते हैं वो 206 होते हैं एडल्ट में, 206 होते हैं एडल्ट्स में। और जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, इन्फेंट्स में कितने होते हैं, और ये इन्फेंट्स में ये जो संख्या है इन्फेंट्स में इट इज 208, 208 हड्डियां होती हैं। तो एडल्ट्स में बोन्स की संख्या 206 है, इन्फेंट्स में 208 है। और ये 206 क्यों हो जाती है, क्योंकि बाद में जो कुछ हड्डियां हैं वो फ्यूज कर जाती हैं, तो फ्यूज करने की वजह से नंबर ऑफ बोन्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। और टोटल नंबर ऑफ मसल्स हमारे बॉडी में कितने होते हैं, सो दे आर 639, ये मसल्स हमारे बॉडी में होती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे जो आपको समझना है कि बोन्स जो मसल्स होते हैं, एक इंपॉर्टेंट समझने वाली बात क्या है कि जो मसल्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर। तो देखिए, ये जो मसल टिश्यू है, अगर हम मसल टिश्यू की बात करें, ठीक है, मसल्स की बात करें, तो मसल अगर हम देखें तो हमारे बॉडी में जो है वो 3 तरह के मसल्स पाए जाते हैं। एक मसल्स को कहते हैं स्ट्राइटेड, STRIATED, स्ट्राइटेड मसल, इसे हम कहते हैं मसल, कहते हैं स्ट्राइटेड मसल। स्ट्राइटेड ही मसल का दूसरा नाम जो है वो होता है वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री मसल इसे कहते हैं, वॉलेंट्री मसल कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्राइटेड मसल या वॉलेंट्री मसल इसे कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है स्केलेटल मसल भी इसे कहते हैं, स्केलेटल, स्केलेटल मसल इसे कहते हैं, स्केलेटल मसल भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो स्ट्राइटेड मसल है इसके कई नाम हैं। तो स्ट्राइटेड मसल को ही हम लोग वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं, इसी को हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं। तो ये तो एक टाइप का था। दूसरे टाइप का जो मसल्स होता है उसको हम कहते हैं नॉन स्ट्राइटेड, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड मसल। अब देखिए, ये जो नॉन स्ट्राइटेड मसल है, ठीक है, नॉन स्ट्राइटेड मसल, ये दूसरे तरह का मसल है, याद रखिएगा बेटा। तो नॉन स्ट्राइटेड मसल, नॉन स्ट्राइटेड को ही हम लोग कहते हैं वॉलेंट्री मसल, इसी का दूसरा नाम है इसी का दूसरा नाम है इनवॉलेंट्री मसल, INVOLUNTRY, वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल इसे कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है विसरल मसल, विसरल मसल कहते हैं इसे, ठीक है। और इसी का और जो दूसरा नाम है उसको हम लोग कहते हैं स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, नॉन स्ट्राइटेड के कई नाम है। स्ट्राइटेड मसल है, उसके कई अल्टरनेटिव नेम है। जैसे स्ट्राइटेड मसल को अभी हमने बताया, जैसे स्ट्राइटेड मसल को क्या कहेंगे, स्ट्राइटेड मसल को हम लोग वॉलेंट्री मसल कहते हैं। वॉलेंट्री मसल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है इट इज अंडर द विल, अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के कंट्रोल में होता है। अगर हम चाहेंगे तो अपने मसल को ये हम इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं इस्तेमाल करना चाहेंगे तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो इट इज टोटली अंडर आवर कंट्रोल। तो ऐसा मसल जो अपने खुद के कंट्रोल में होता है, उस तरह के मसल्स को हम क्या कहते हैं, उस तरह के मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और जो वॉलेंट्री मसल्स होता है उसको स्ट्राइटेड मसल कहते हैं। स्ट्राइटेड मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्ट्राइशन होती है, धारियां होती हैं।
तो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर फाउंड। तो इसमें ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं। आगे हम डायग्राम बनाएंगे, वहां आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। उसके बाद स्ट्राइटेड मसल्स को ही हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं। स्केलेटल मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बोन्स से अटैच होते हैं। तो स्केलेटल मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स को ही हम स्ट्राइटेड मसल को ही हम स्केलेटल मसल कहते हैं, बिकॉज दिस स्ट्राइटेड मसल इज अटैच्ड टू बोन्स विद द हेल्प ऑफ टेंडन। अभी हमने आपको बताया कि टेंडन के थ्रू ये अटैच होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, ये जो है नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होता है, क्योंकि इसमें कोई स्ट्राइशंस नहीं होंगे, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं होते हैं। इस नॉन स्ट्राइटेड मसल्स को हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्शन हमारे विल के कंट्रोल में नहीं होता है। इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स इसे कहते हैं। अच्छा, इसी को हम लोग जो है वो विसरल मसल्स भी कहते हैं। विसरल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस तरह के मसल्स इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर फाउंड इन द इंटरनल ऑर्गन, इसलिए इसे हम विसरल मसल कहते हैं। उसके बाद इसी का दूसरा नाम है, इसी को हम स्मूथ मसल भी कहते हैं। तो ये तो हो गया, ये दो तरह के मसल्स हो गए। और जो तीसरे तरह का मसल्स होता है उसे हम कहते हैं कार्डियक मसल। जो तीसरे तरह का मसल होगा, उस तीसरे तरह के मसल्स को हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल। क्या होता है, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। अब देखिए, ये जो कार्डियक मसल है, ये आपको नाम से जैसे पता चल रहा है कि इट इज फाउंड इन हार्ट। तो ये हार्ट मसल्स इसे कहते हैं। इट इज फाउंड इन हार्ट। ये सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इट इज फाउंड इन हार्ट ओनली। ये सिर्फ हार्ट में पाए जाने वाले मसल्स हैं, इन्हें हम कार्डियक मसल कहते हैं। तो जो कार्डियक मसल होता है, इट इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन हार्ट। तो हम लोग इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे कि इसकी क्या यूनिक प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए, इस कार्डियक मसल की यूनिक प्रॉपर्टी ये होती है कि ये यूनिक प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये स्ट्रक्चरली स्ट्राइटेड मसल के जैसा है। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो स्ट्राइटेड मसल के जैसा इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर इसका फंक्शन हम अगर देखते हैं तो फंक्शनली इट इज सिमिलर टू स्मूथ मसल। ये फंक्शन में किसके जैसे रिजेंबल करते हैं, फंक्शन में किससे रिजेंबल करते हैं, तो ये फंक्शन में इनवॉलेंट्री मसल से रिजेंबल करते हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है ये हमारे विल पे डिपेंड नहीं करता है। इसका इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है, इट इज इनवॉलेंट्री। सो फंक्शनली इट इज इनवॉलेंट्री इन नेचर, बिकॉज इट्स contraction and relaxation is not under our control। तो ये ऐसे मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। कब से, तो सिंस द प्रीनैटल टाइम, मतलब बर्थ से पहले। ये लगभग जो है ना, ये इसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है 21 दिन के बाद। प्रेगनेंसी की 21 डेज जब हो जाती है कंप्लीट, तो 21 डेज के बाद हार्ट बीट सुनाई देने लगता है। तो ये तब से स्टार्ट होता है और कब तक रहता है ये, इसकी रिदमिसिटी, इसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और बिना थके, मतलब नॉन फेटिगनेस होता है। ये नॉन फेटिगनेस मसल्स है जो कभी थकता नहीं है। और ये कब तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा, तो टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, क्योंकि डेथ जैसे हो गई ये बंद हो जाएगा। तो अब आप सोच लीजिए कि इसीलिए कहते हैं दिल की धड़कन जो है वो क्या है, वो बहुत लंबे समय तक रहती है। और कब तक रहती है, अगर दिल की धड़कन बंद हो जाए तो समझ लीजिए क्या है, इंडिविजुअल की डेथ हो गई।
तो ये कार्डियक मसल्स कभी नहीं थकते हैं, इट इज नॉन फैटिगलेस मसल। ये फैटिगलेस मसल्स है, ये क्या है? फैटिगलेस मसल्स, इट इज फैटिगलेस मसल। ये फैटिगलेस मसल है, मतलब क्या होता है? इट नेवर टायर्स। ये क्या है? इट नेवर टायर्स, ये कभी थकता नहीं है। इट नेवर टायर्स, इट नेवर टायर्स, ये कभी थकते नहीं हैं ये मसल्स। तो कंटिन्यूसली ये बीट करते रहते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे कि ये किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। उससे पहले मसल्स के बारे में दो तीन चीजें और हम लोग जान लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो पहला पॉइंट तो ये जान लीजिए कि जो मसल टिश्यू है, मसल टिश्यू है, ये किसका बना होता है? तो इट कंसिस्ट ऑफ मायोफाइबर्स, अभी जैसे मैंने बताया। और मायोफाइबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो मायोफाइबर रिप्रेजेंट्स सिंगल मसल सेल, ये मायोसाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और इसमें कुछ टर्म्स रिलेटेड हैं, उनको भी जरा जान लेते हैं हम। तो देखिए, एक टर्म होता है सार्कोप्लाज्म, एक टर्म होता है सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। अब सार्कोप्लाज्म क्या होता है ये जरा बता दें आपको। तो जो साइटोप्लाज्म होता है, दिस इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, ऑफ मसल सेल। मसल सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ये आपको समझ में आया? दूसरा होता है सार्कोमियर, एक टर्म है सार्कोमियर, सार्कोमियर एक टर्म है। अब देखिए सार्कोमियर क्या होता है? तो ये सार्कोमियर, सार्कोमियर क्या होता है? इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो सार्कोमियर को क्या कहते हैं? ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल सेल। मसल सेल्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे हम सार्कोमियर कहते हैं। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग कहते हैं कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल, मसल सेल, मसल सेल। तो मसल सेल की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो मसल सेल से रिलेटेड थे। उसके बाद देखिए आपको बताया जैसे मैंने कि ये मसल फाइबर का बना है। तो मसल सेल या मायोफिब्रिल किसका बना होता है? तो मसल सेल या मायोफिब्रिल ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसको हम लोग एक्टिन और मायोसिन कहते हैं, एक्टिन और मायोसिन उसके बने होते हैं। एक्टिन, एक्टिन, ठीक है, एंड मायोसिन, मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन के ये बने होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। आपको मैंने बताया अभी जैसे, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है ऑफ मसल। मसल का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसके ये बने होते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन तुम लोगों को? कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दो तीन पॉइंट और हम ले लेते हैं इससे रिलेटेड। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि जो सबसे लार्जेस्ट मसल है वो कौन सी है। तो लार्जेस्ट मसल के बारे में हम बात कर लेते हैं कि लार्जेस्ट मसल कौन सी है। लार्जेस्ट मसल जो सबसे बड़ी मसल है, लार्जेस्ट मसल, उस लार्जेस्ट मसल का जो नाम है उसको हम लोग कहते हैं, उस लार्जेस्ट मसल का नाम है ग्लूटियम, GLUTEUM, ग्लूटियम मैक्सिमस, मैक्सिमस। ये इसको बुटक मसल कहते हैं। ये है, दिस इज बुटक मसल। ये बुटक मसल होता है, ये सबसे बड़ा मसल है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा देखें, लॉन्गेस्ट मसल, ये लॉन्गेस्ट मसल, लॉन्गेस्ट मसल कौन सा है। तो देखिए लॉन्गेस्ट मसल जो है, लॉन्गेस्ट मसल, इसको सार्टोरियस कहते हैं, सार्टोरियस, सार्टोरियस होता है, सार्टोरियस या टेलर मसल इसे कहते हैं, टेलर मसल कहते हैं। ठीक है, टेलर मसल। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये एसोसिएटेड होते हैं थाइज से, एसोसिएटेड विथ थाइज, दिस इज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विथ थाई। ये थाई से, ठीक है, एसोसिएटेड होते हैं। अच्छा, इसी कंटेक्स्ट में जो है हम लोग देखें कि सबसे स्मॉलेस्ट मसल्स कौन सी होगी। तो सबसे स्मॉलेस्ट मसल, तो स्मॉलेस्ट मसल की अगर बात कर लें, स्मॉलेस्ट मसल, सबसे छोटी मसल कौन सी होगी। तो सबसे छोटी मसल जो होती है उसको हम कहते हैं स्टेपिडियस मसल, स्टिपिडियस मसल, STEPEDIUS, स्टिपिडियस मसल है। और ये किससे एसोसिएटेड होता है, स्टेपीज बोन, एसोसिएटेड विथ, इट इज एसोसिएटेड विथ स्टेपीज बोन, STEPES, स्टेपीज बोन। ये ईयर में पाया जाता है, दिस बोन इज फाउंड इन ईयर, ये मिडिल ईयर में पाया जाता है। तो स्टेपीज जो होता है, इसको स्टेपीज अगर कहें कि स्टेपीज, स्टेपीज इज फाउंड, देखिए ये जो स्टेपीज है, स्टेपीज बोन इज फाउंड इन मिडिल ईयर, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये मिडिल ईयर में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन मिडिल ईयर। बात समझ में आई। अब देखिए इसी से रिलेटेड थोड़ा एक चीज और हम बता दें, क्योंकि बोन्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए बोन्स में, बोन्स की अगर हम बात करें, बोन्स की, ठीक है, तो बोन्स में आपको बताया हमने कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट बोन, या लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी बोन कौन सी होती है हमारे बॉडी में, लॉन्गेस्ट बोन
ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन उसका नाम है फीमर। फीमर, ये थाई बोन इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड थाई बोन। थाई बोन, ये थाई बोन होता है। ठीक है, फीमर हो गया। और सबसे छोटी हड्डी अगर बात करें हम, स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन, तो स्मॉलेस्ट बोन की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट बोन का नाम है स्टेपीज। क्या होता है? स्टेपीज। स्टेपीज, ये ईयर बोन होती है, इट इज ईयर बोन। ईयर बोन, तो ईयर में पाई जाने वाली ये सबसे छोटी हड्डी होती है और सबसे बड़ी थाई में पाई जाने वाली हड्डी होती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि मसल्स के, ये मसल्स के बारे में जो है और बोन्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी है जो आपको जानना जरूरी है कि मसल्स में क्या क्या होते हैं, कितने तरह के मसल सेल्स होते हैं। तो स्ट्राइटेड मसल्स होता है, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स होता है, कार्डियक मसल्स होता है, जैसे आपको हमने बताया। देखिए यहाँ स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, इसी का दूसरा नाम वॉलेंट्री मसल्स भी है, इसी को स्केलेटल मसल भी कहते हैं। दूसरा देखिए नॉन स्ट्राइटेड मसल्स है। ठीक है, नॉन स्ट्राइटेड मसल, इसी का दूसरा नाम जो है वॉलेंट्री मसल्स है। इसी का दूसरा नाम जो है वो इनवॉलेंट्री, एक्चुअली यहाँ वॉलेंट्री लिखा है, ये इनवॉलेंट्री मसल है। इट इज इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री, VOLUNTARY, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। और उसके बाद जो तीसरे तरह का होता है वो होता है कार्डियक मसल्स, जो कहाँ पाए जाते हैं? हार्ट में पाए जाते हैं। इट इज फाउंड इन हार्ट। तो हम लोगों को अब जो अगला पार्ट पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि ये तीनों मसल्स कैसे हैं, इन तीनों के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये तीनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको हम लोग नेक्स्ट टर्म पे, अगले टर्म पे हम आपको बताएंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है।